इवन जब से हमारा ऑफिस भी बना है तो मेरा फर्स्ट विजिट है, ठीक है। तो खुशी भी हो रही है कि आज माशाल्लाह आप सब लोगों से बात हो रही है और फेमिलियर चेहरे भी हैं, सबके साथ गपशप भी लग रही है। स्पेशली जो मैं पेशावर आ रहा था कुछ 2-3 दिन से, मैं खुद इस्लामाबाद में भी था और विज़िट तो काफ़ी देर से मैं प्लान कर रहा था, लेकिन करंट उसमें ये था कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि कुछ मामलात इदारों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि कंटिन्यूसली कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट कर लेते थे कि हमारी बहुत कोशिश के बावजूद कि हर बार कोई मसला आता था ना हमारे सामने, तो हमारी कोशिश होती थी कि यार इसको अभी हल करें, इसको सोल्यूशन की तरफ ले। कारोबार है, कारोबार में मसले मसाइल आते रहते हैं, काफ़ी सारे लोग आप लोग कारोबार कर रहे होंगे, लेकिन उसमें जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती थी तो जारी बात है, बीइंग बिजनेसमैन हमारा एक काम भी था, हमारी एक कमिटमेंट भी है अपने कस्टमर्स के साथ भी, इन्वेस्टर्स के साथ, कि भाई चूंकि आप लोगों ने आवाज़ सबको मेरे ख्याल आ रही होगी। हाँ इंशाल्लाह, ओके ओके, इसको लगा लो यहाँ पे। तो चूंकि हमारी कमिटमेंट भी है और एक वादा भी यही है कि यार कारोबार आपने हमें करने देना है, कारोबार हम करेंगे, फ्रंट पे हम है, क्योंकि हर किसी को नहीं बता पाएंगे कि यार मतलब कब हम कौन सी चीज़ सेल कर रहे हैं, कौन सी चीज़ परचेज कर रहे हैं, कौन सा काम किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ हमारी जो मेन कमिटमेंट्स है जो कि हम सब के लिए मैटर करती है, वो हमने एग्रीमेंट्स में मेंशन किया होता है कि भाई आपका पैसा हलाल कारोबार में लगेगा, हलाल तरीके से पैसा आएगा, उसमें कभी डाउट होगा बिल्कुल हाथ डाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। या खुदा ना खास्ता आपको पता चलता है कि भाई आपका पैसा किसी इल्लीगल नाजायज़ कारोबार में लग रहा है, ठीक है, गैर कानूनी कारोबार में लग रहा है, या खुदा ना खास्ता गैर कानूनी कारोबार से हमारे पास पैसा आ रहा है, वो चीज़ अगर कभी आपके सामने आती है बिल्कुल फिर आप हमारे कारोबार को उधर ही हाथ डाल सकते हैं कि अभी आप एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हो। बाकी ये है कि कारोबार बहुत हैं तो एक एक बंदे को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं किस वक्त कौन सी चीज़ परचेज कर रहा हूँ, कौन सी सेल कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट है कि ट्रस्ट पे फिर उसके बाद चीज़ चलेगी कि कस्टमर कहेगा कि भाई मेरे पास अपनी अमानत टाइम से आती रहे, तो बस मेरे साथ वही चीज़ काफ़ी है, आगे कारोबार आप करते रहें, ठीक है। अभी आपको पता है कि पिछले कोई 5-6-7 महीने में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, ठीक है। प्रॉब्लम्स जो है पहले उस वक्त आप में से कुछ जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैं उस वक्त था भी फॉरेन में, डिफरेंट कंट्रीज़ के बिजनेस ट्रिप्स चल रहे थे। मैं जिस वक्त सिंगापुर में था तो मुझे फील हुआ है कि यार अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जाके शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो कि मैं उस तमाम सिचुएशन को वहाँ से कंट्रोल करूँ। खुद जाऊँगा तो खुद जाके पर्सनली उस चीज़ को देखूँगा तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। ये पीछे मेरा ख्याल है कोई सितंबर अक्टूबर की बात है। चीज़ों को हमने कंट्रोल भी करना शुरू किया, चीज़ों को साथ भी लेके चलना शुरू किया। अभी यहाँ पे जब तक इदारे हमारे साथ इंक्वायरियों तक चल रहे थे ना, जब तक बात कोर्ट कचहरी तक चल रही थी, तो तब तक ना हम कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहे थे, ना कस्टमर को मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज किसी न किसी तरीके से हमारे पास डेफिनेटली सेल्स तो हो रही थी, अकाउंट्स भी कोई ना कोई चल रहे होते थे। हाँ, ये प्रॉब्लम करते थे कभी एक अकाउंट को गलत तरीके से हाथ डाल दें, कभी दूसरे को गलत तरीके से हाथ डाल दें। ये वो एक कहानियाँ चल रही थी जिसको हम कोशिश कर रहे थे कि यार साथ साथ हल भी करें, लेकिन कस्टमर डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है। तब तक ना हमने कस्टमर को कोई चीज़ बताई है ना कोई मसला किया। फर्स्ट टाइम दिसंबर में उन्होंने हमारे साथ ये किया कि जो हमारे और कस्टमर के दरमियान जो सबसे मेन लिंक है ना अकाउंट का, सबसे पहले उन्होंने दिसंबर में हमारे तमाम अकाउंट्स को हाथ डाल दिया कि उस पर जाकर उन्होंने सर्विसेज ख़त्म कर दी। अभी ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आप अपने कस्टमर के साथ चलते ही अकाउंट पे हैं, अकाउंट नहीं होगा तो कस्टमर को आना जाना मतलब ना आपको पैसे बेच सकते हैं ना आप पैसा बेच सकते हो, ठीक है। कस्टमर और कंपनी का कनेक्शन ही अकाउंट के ऊपर होता है। ये जो मेन एक प्रॉब्लम आई है, तो फिर जाहिर बात है ये फर्स्ट टाइम था कि फिर हमें कस्टमर को अप्रोच करना पड़ा कि यार यहाँ पे एक सिचुएशन आई है, अभी हम उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको हम ठीक कर रहे हैं, उसका हल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक जो पीछे मसले चल रहे थे आपको या तो कहीं ना कहीं से खबर मिल जाती थी या हम कहीं कोई स्टाफ वगैरह बता देता कि यार टेम्परेरी ये एक मसला है, लेकिन चूंकि जो मेन आपको हमारी ट्रांजैक्शन है उसमें प्रॉब्लम थी नहीं, तो आपको भी ज़्यादा मसला नहीं था उन चीज़ों का और हम लोग भी ज़्यादा वो नहीं कर रहे होते थे। ये जो चीज़ हमने अपने कस्टमर को सारी इन डिटेल बताई है, तो डेफिनेटली हमने उसके लिए कोई सोल्यूशन करना था, कोई प्रॉब्लम, जारी बात है रिटर्न्स रुक गए, मेन जो हमारी सेल्स थी वो रुक गई। अभी कस्टमर को हमने एक डेडलाइन देनी थी। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट डेडलाइन उस वक्त 11 जनवरी की दी थी, ठीक है। 11 जनवरी की डेडलाइन मैंने इस वजह से दी थी कि उस वक्त 19 दिसंबर को हमारी नैब, SACP, स्टेट बैंक तीनों के साथ एक हेयरिंग थी हाई कोर्ट के, हमने भी तो केसेस किए हुए थे। 19 दिसंबर को हेयरिंग थी।
पहले और आखिर और अभी तक मुझे 100% यकीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट ने ज़रा बराबर कुछ जो है गलत नहीं किया। ये रीज़न है कि आज तक आप में से लोगों को कानून पता भी होगा कि फर्स्ट फेज़ में इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर आगे बात चलती है। जितनी भी हमारे अभी तक मामला चल रहे, इंक्वायरी से नेक्स्ट स्टेज पे पहुंची ही नहीं है। हाथ पैर हर तरह की जो है ना वो इदारों ने यूज़ किया, हर तरह का वो, इवन हमारे कस्टमर्स को, आप में से किसी कस्टमर्स को FIA के लेटर्स आए होंगे, आए ना, हर तरीके से उन्होंने हर आजमाया कि भाई स्मार्ट के खिलाफ कुछ दो, भाई कुछ होगा तो कुछ देंगे ना आपको, गलत ढूंढ रहे हैं। अभी हमारे इदारों का अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पहले वो काम करते हैं, इंक्वायरियां बाद में करते हैं, सही गलत बाद में ढूंढते हैं कि भाई आप कुछ गलत थे या ठीक थे, पहले काम कर लेते हैं। इसी चीज़ के ऊपर हमने कोर्ट की तमाम हेयरिंग, तमाम बातचीत जो की, 19 दिसंबर की हमें डेट मिल गई कि भाई 19 दिसंबर को इंशाल्लाह हेयरिंग है। मेरा अपना ये जो प्लान था कि 11 जो जनवरी का मैंने जो एक टेंटेटिव टाइम दिया था, मेरा ये ख्याल था कि यार हाई कोर्ट में चूंकि इदारों के पास है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी साबित तो नहीं कर पाएंगे, कोई रीज़न नहीं कारोबार रोकने का। मेरा अपना प्लान ये था कि दिसंबर आखिर तक या जनवरी स्टार्ट में इंशाल्लाह हम अपना कारोबार शुरू कर देंगे। 11 जनवरी भी मैंने एक टेंटेटिव टाइम रखा था कि चलो थोड़ा सा एक रिएक्शन टाइम हमारे पास होना चाहिए। 19 दिसंबर को हेयरिंग, आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में आई। दोनों जो नेब की इंक्वायरी, 2 इंक्वायरीज थी, एक नेब कराची की, एक नेब इस्लामाबाद की, नेब रावलपिंडी की। दोनों इंक्वायरीज पे हाई कोर्ट का हमें स्टे मिल गया। इसका ये मतलब है कि अब सब कानून जाते हैं कि आपको जब स्टे मिल जाता है, वो इदारा उस चीज़ को लेकर दोबारा आपके खिलाफ कोई एडवर्स एक्शन नहीं कर सकता। हम बड़े खुश थे माशाल्लाह, हम सब ने पोस्ट लगाई है यार ये तमाम एक अचीवमेंट है, एक आगे मसला आया हुआ था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे एक सक्सेस मिल गया। अच्छा, वो जो स्टे था, जो 11 जनवरी की जो कमिटमेंट हमसे पूरी ना हो सकी, कि वो जो उस वक्त हमारे पास एक दो, आपको पता है उस वक्त हमारे एक दो अकाउंट्स चल रहे थे, आई स्मार्ट के जो पोर्टल चल रहे थे, कि हमें चलो ये था कि चलो ये जो अभी एक दो अकाउंट्स है ये कंटिन्यूसली चलेंगे भी और उसके थ्रू कम अज़ कम अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बजाय ये कि उस 19 दिसंबर के फैसले का कोई पॉजिटिव कोई असर होता, कोई मुस्बत असर होता, उसके बाद स्टेट बैंक को बता के नैब ने वो जो हमारे एक दो अकाउंट्स थे वो भी बंद करा दिए, मतलब उल्टा असर हो गया। अभी यहाँ पे मतलब ये कोई ऐसी सिचुएशन थी कि फिर हमें बिल्कुल समझ ना है कि यार अभी अगर जाएं तो क्या करें। वही जो एक दो अकाउंट थे जिस पे जाके कुछ कस्टमर्स के साथ हमारी लेन देन चल रही थी, उसको भी उन्होंने हाथ डाल दिया। लेकिन बस बात यही है कि देखिए कारोबार है, कारोबार हमारे लिए मैटर करता है। ये माशाल्लाह इतने बड़ी बिजनेसेस पूरे पाकिस्तान में, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि यार कोई कह देता है ना कि यार मतलब खुदा ना खास्ता मुल्क ना छोड़ दे, ये ना कर ले। मैं किसी को एक बात बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि मुझे जब मसला पता चला मैं मुल्क में वापस आया था, ECL में। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस वक्त मेरा नाम है, लेकिन ECL से पहली बात यह कि अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ शौक ECL का नाम निकालने पे होता ना, सिर्फ एक ही तवज्जो होती, यार नाम निकालना है, अब सबको पता है, शायद वो फिर कोई ज़्यादा मुश्किल चैलेंज ना होता। दूसरी बात यह कि ECL का जो नाम डाला है, अगर किसी के पास कभी कभार सोशल मीडिया दुनिया तेज़ है, लोगों के पास लेटर्स भी होते हैं, अगर आप डेट देखेंगे तो कोई 1.5 पौने 2 महीने पहले का नाम डाला हुआ है। मैं पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मसले तो दिसंबर उधर से स्टार्ट हुए थे ना, अगर मुझे कोई, मेरे लिए अगर बिजनेसेस मैटर ना करते, कोई इसकी यहाँ पे मेरे लिए अहमियत ना होती, मैं कह देता कि यार ये बड़े बड़े इदारे पीछे लग रहे हैं, बेहतर यार जान निकालो। कर सकता था, बाहर भी बिजनेसेस हैं, कारोबार इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ है। लेकिन पहली बात तो ये है कि एक तो मेरे लिए कारोबार मैटर करता है। आप में से किसी का 10 लाख होगा, किसी का 50 लाख होगा, किसी करोड़, किसी का 2 होगा। मेरे अरबों लगे हुए हैं, रियल प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। इन अरबों पैसों की, जो हमारे रुपए की, जो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, उसके आपको पता है इतनी जो बड़ी आपकी एक एम्पायर होती है बिजनेसेस की, आप सब जानते हैं ये रातों रात नहीं खड़ी हो जाती, सालों की इसके पीछे मेहनत होती है। किसी का भी दिल नहीं करता कि यार मैंने कोई कसूर नहीं किया, कुछ गलत भी नहीं किया, और ये तमाम चीज़ें इंक्वायरीज के नाम पे या इन चीज़ों के नाम पे मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ दूँ और ख़त्म कर दूँ। ये जो कस्टमर है, थाउजेंड्स की तादाद में मेरा कस्टमर बना है। कस्टमर इतने आराम से तो नहीं बनता। मैंने अगर ज़िंदगी में मैंने अगर अपना जो है फ़ैसला किया हुआ है कि मैंने पाकिस्तान में कारोबार करना है और अपने कारोबार को मैंने मज़ीद भी वसी करना है, तो कारोबार तो वसी होता है कस्टमर से। अगर मेरा पिछला कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है, वो जो है उसकी अगर अभी तक कंसर्न्स हैं, मैं कैसे सोच सकता हूं कि आगे वाले कस्टमर जो है वो मैं बना पाऊंगा दोबारा से। यही कस्टमर है जिसका मैंने इंक्वायरीज अपनी जगह पे, जो कि मैंने उसी वक्त से तहैया किया है, और हमेशा हमारी कमिटमेंट है कि भाई चैलेंजेस अपनी जगह पे,
लेकिन चूंकि आगे वो जो लीडिंग वाला काम है, जो फ्रंट मैन वाला काम है, वो आप लोगों ने ट्रस्ट मुझ पे किया है, जो कि हमारी कमिटमेंट भी यही है, तो उसमें जाके मैं हमेशा फ्रंट पे ही रहूंगा और मैं ही उस चीज़ को जाके हर तरीके से लीड करूंगा और उस मसले को हल करूंगा। देर सवेर हो सकती है, जल्दी और लेट उसमें चीज़ों में आ सकती है, अदालती मामलात होते हैं, डिपार्टमेंट्स के मामलात होते हैं, उसमें हमें जो भी एफर्ट्स करनी होती है, जो भी रास्ता करना होता है, वो तमाम हम चीज़ें ज़रूर करते हैं। लेकिन ये शोर्टी है कि जितना एक कंपनी को और एक बंदे को एक एफर्ट करनी चाहिए ना, हर लिहाज से, चाहे अच्छे से अच्छा वकील हो, चाहे लोगों के साथ ताल्लुकात हों, चाहे किसी के साथ पर्सनल बात करनी है, चाहे डिपार्टमेंट के साथ जो ना टेबल के ऊपर टॉक पे बात करनी है कि यार हम इसका कोई सोल्यूशन, कोई भी जो रास्ते होते हैं, वो तमाम के तमाम चीज़ों को जो है हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। बिकॉज कस्टमर के साथ साथ ये हमारा मसला है, अपना मसला समझ के, और असला मसला है तो तब जाके हम उसको लेके चल रहे हैं। हमारा जो ये 11 दिसंबर का ये जो एक प्रॉब्लम आई है, ये जाके मतलब अनफॉर्चुनेटली जो एक चीज़ हम 11 दिसंबर को स्टार्ट करना चाहते थे, ये एक सबसे मेजर इशू आ गया कि हमारा, वो कहते हैं ना कि कस्टमर के सामने हमें बदनाम कर दिया। कस्टमर तो यही सोच रहा था कि यार आपने ज़बान दी और आप ज़बान से फिर गए। अभी पहला हमारे सामने ये था कि यार अभी रास्ता क्या, रास्ता तो निकालना है, छोड़ नहीं सकते, कस्टमर है, बहुत बड़ा पैसा है भाई, चीज़ तो लेके चल रही है। इनिशियली हमने ये कर लिया, तरीक़ाकार कर लिया कि चलो यार हम ऐसे करते हैं, कैश सेल पे आ जाते हैं, कैश रिसीव करेंगे, कैश लोगों को देंगे। अब गवाएं 2-4 दिन हमने उसको ट्राई भी किया, लेकिन हज़ारों कस्टमर्स इतने सारे एरियाज़ में, कैश सेल का मतलब है डेली बेस पे करोड़ों रुपए की रेल पेल, ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स अपनी भी और कस्टमर्स की। कस्टमर भी तो देखिए पैसा कहीं लेके जा रहा होगा ना, और इसके बाद इतना बड़ा पैसा ऐसे तो है नहीं कि मैं किसी भी बैंक में जाऊंगा यार मुझे 50 करोड़ चाहिए और मुझे निकाल देगा। इसका मतलब है मुझे कई कई दिन का जखीरा रखना पड़ना। एक बहुत बड़ी जंग थी, हमने 2-3 दिन उसको ट्राई किया, पता चला कि भाई कस्टमर जिस तरीके से आ जाता है, हमें क्या पता कि सारा कस्टमर है, हमें क्या पता, ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी कस्टमर के साथ कुछ इस तरह प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है। हमने फेल किया कि नहीं यार, अगर हमने लॉन्ग टर्म इसको लेके चलना है, लंबा रास्ता होगा लेकिन चलना हमारे अकाउंट्स पे ही है, अकाउंट्स ही लेके आएंगे और अकाउंट्स के थ्रू ही हमारा ये काम होगा। हमने पूरा का पूरा जो है ना एक नया सिस्टम बना लिया, नया रास्ता निकाल दिया कि यार अभी किस तरीके से हम नए अकाउंट्स पे जाएं, अपना रास्ता निकालें और उसके बाद जाके पोर्टल्स पे वापस आएँ। क्योंकि पोर्टल्स में आपको पता है हमारा जो CHQ वो 24/7 ओपन होता है, 24 घंटे ओपन होता है, स्टाफ होता है वहाँ पे, पूरी की पूरी रात डेडिकेटेड स्टाफ जो है ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है। इतने बड़े स्टाफ को आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कैश वाला, वो कैश तो ये होता है आपको डे टाइम पे ही कंप्लीट करना होता है। हमारे काफ़ी कस्टमर्स की ये जो है, हमारे पास एक प्रपोजल आता था जिसका मैं यही चीज़ उनको बताता था कि यार कैश में एक हद तक तो डीलिंग ठीक है, लिमिटेड ठीक है, लेकिन आप जो कंटिन्यूसली एक आपका पूरा सिस्टम है वो कैश पे लेके नहीं आ सकते। दैट इज़ द रीज़न कि हम जो है दोबारा अकाउंट्स पे आ गए। अकाउंट्स का हमने फॉर्मली अनाउंस भी किया, अकाउंट्स का हमने जो है वो लोगों को बात भी कर दी। बहुत लोग कह रहे थे कि यार शायद खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी कहानी है, अकाउंट्स नहीं आएंगे, पोर्टल्स नहीं आएंगे। दोबारा हमने 27 फरवरी की डेट थी, दोबारा हमने जो अपना टाइम मैंने सोचा हुआ था ज़हन में कि यार ये जो हमारी डेट है इसमें हमारे अकाउंट्स और हमारे जो पोर्टल्स है वो इक्वली आ भी जाएंगे और हम इंशाल्लाह एक्टिवेट भी करेंगे, बल्कि पहले हो जाएंगे। वही अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि फरवरी में ही हमारे अकाउंट्स आना शुरू हो गए, हमने शेयर भी करना शुरू कर दिया। फरवरी मिड में और मिड के साथ साथ हमारा पहला पोर्टल आ गया और पोर्टल्स अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी सारे और भी आ गए। अभी ये जो हमारी एक अचीवमेंट थी जिस पे हम, और इसके बाद हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांजैक्शन स्टार्ट भी कर दी, लोड नहीं डाल रहे थे लेकिन स्टार्ट कर दी कि चलो यार अभी सेल स्टार्ट हो गई है तो इंशाल्लाह भी तरीक़ाकार बेहतरीन चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे हमारे सामने एक मेजर चैलेंज आ गया, जिसने जाके हमारा, जिसको बोलते हैं ना कि इदारे ने शहर क्वालिटी, जो कि वंस अगेन हमारा जो नैब के जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं और उनके जो स्टे ऑर्डर्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी थी कि नैब ने फरवरी के महीने में ही, मिड फरवरी में, हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं, वो लेटर माइट भी आप में से किसी ने पढ़ा भी हो, उस पे जाके उन्होंने हमारे कंसर्न जो रियल स्टेट के वहाँ पे जो डेवलपर्स हैं और उसके बाद जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उसको जाके उन्होंने लेटर लिख दिया कि भाई ये फ्रीज कर दो। अभी अगर मैं कानूनन आपको बता दूं, लीगल एस्पेक्ट से मैं आपको बता दूं, ये टोटली एक इलीगल एक्ट था। दूसरी बार हाई कोर्ट की अगर एक इंक्वायरी के ऊपर क्लियर कट स्टे है, उसके ऊपर आप एडवर्स एक्शन ले ही नहीं सकते। अभी हमारे पास जो आप एक कस्टमर को एक फ्लो चलाना चाहते हो ना, कि यार कहीं ना कहीं से जो है वो पैसे जो है वो चलना शुरू हो जाए, कि आपके अकाउंट्स में कुछ पैसे होते हैं,
कुछ आपके पास एसेट्स होते हैं, उसके लिए आप कस्टमर ढूंढते हैं, कस्टमर आपके पास आता है। आपको पता है हमारा सिर्फ जो टावर क्रिस्टल टावर है कम से कम 5.5-6 अरब का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट है, फुली कंप्लीट है। अभी हमने उसकी रेनोवेशन स्टार्ट करनी थी, सिर्फ जो पॉलिशिंग वगैरह है, ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। तो आपके पास कस्टमर आता है तो ना भी हो तो बंदा बैंक से बात कर लेता है, 2-2.5-3 अरब बैंक से उठा लेता है, कोई भी आप रास्ता कर लेते हैं। हमारा कस्टमर ज्यादा है लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब आप 1 अरब 1.5 अरब रुपए ट्रांसफर कर दे और फिर परेशान हो। 100% लोगों को पैसा चला जाता है। एक चीज जब कंटिन्यूटी हो जाती है तो इसका मतलब है कि कारोबार तो फिर 2 वे होता है ना। इधर से जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर आपके साथ मजीद बिजनेस करता है। यही एक तरीका होता है जो आप साथ चला रहे होते हैं। मेन जो हमारा एक फ्लो का जो सोर्स था, मतलब ये कि जालिमों ने उसको डायरेक्टली हाथ डाल दिया। वंस अगेन टोटली इलीगल था। हमने इस केस को, जिसको आप में से जो लोग लॉ जानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं, हमने बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसके कोर्ट में केस चल रहा है, हमने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर कर दिया कि यार मतलब ये तो टोटली मजाक है ना कानून के साथ, कि यार एक स्टे भी ले लिया, स्टे के ऊपर भी जाके अगर ये वाला काम होगा तो भाई कस्टमर और ये तमाम मामला और ये बिजनेसेस किस तरीके से रन होंगे। हमारे तो इतने बिजनेस एंटिटीज हैं कि अगर हमारे स्मूथली बिजनेसेस रन ना हो रहे हो, हम तो बिजली का बिल ना दे सकें। इतने बड़े बिजनेसेस हैं, चल रहे हो तो मजा है, चल रहे हो तो आपके पास प्रॉफिट भी उतना आता है। लेकिन अगर आपकी इतने बड़े बिजनेसेस आपके लिए लाइबिलिटी बन जाए, हमारे एम्प्लॉइज माइट भी आप लोगों ने सुना होगा, उनकी सैलरीज लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हमारे हर महीने की 27 करोड़ सैलरी जाती है एम्प्लॉइज की। ठीक है, तो ये तमाम जो आपके पास एसेट्स होते हैं, जिनके बिल्स होते हैं, रेंट्स होते हैं, उनके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके एम्प्लॉइज होते हैं, तो वो तब चल सकते हैं जब आपके बिजनेसेस रनिंग में चल रहे हो, स्मूथली चल रहे हो। अभी कोई आपकी मेन जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, मेन जो आपके जहां से सेल्स के पैसे आने हैं, उसी को ही जब कोई ब्लॉक लगा देता है, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, बड़े से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, डेफिनेटली वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तमाम जो मामलात अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमने कर दिया, लेकिन चूंकि आपको पता है अदालतों का अपना एक तरीक़ाकार होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनने हमारी पेशी भी हो गई, हेयरिंग सुन भी ली, लेकिन चूंकि वो क्या करते हैं कि वो दूसरे इदारे को या कोई भी दूसरी पार्टी है उसके मौजूदगी के बगैर कोई फैसला कर नहीं सकते। ठीक है, अभी उन्होंने नैब को बुलाया कि आप हमें नेक्स्ट हेयरिंग जो 2 अप्रैल को है कि आप हमें जो है उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि यार मतलब हमारी इस ऑर्डर के बावजूद भी कौन सी आपको ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपने फिर भी जाके उनके जो है वो एसेट्स है वो फ्रीज करने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे 27 फरवरी को अनफॉर्चुनेटली वो जो मैं बड़ा खुश था, हमारे स्टाफ बड़े खुश था, अकाउंट्स का जो मेन मसला जो 1.5-2 महीने से चल रहा था कि यार हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसका रास्ता मिल गया, वो समझ लें कि उस चीज़ को जो हमने एक चीज़ स्टार्ट करनी थी उसमें जाके उन्होंने ये हर्डल क्रिएट की। अभी 27 फरवरी का मुझे पता था कि यार कस्टमर्स जो है जिससे मैं उनसे गिला भी नहीं कर सकता कि यार वो भी कहते हैं ना नक तक आए हुए हैं। ठीक है, हर बंदे के एक पोटेंशियल होता है। हम पाकिस्तानी सारे गरीब लोग हैं मोस्टली, जो देखिए हम में से कोई भी जो बंदा है वो कहीं पे एक्स्ट्रा पैसा छोड़ के तो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करता कि यार ये मेरा पैसा एक्स्ट्रा था, इसकी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं थी और ये मैंने कहीं लगा दिया। हम सारे लोग जब काम करते हैं तो भाई जो भी जमा पूंजी होती है तो वही लगती है, तो तब जाके कहीं हम बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारे समेत सब लोगों की यही हालत होती है। मुझे भी पता था कि भाई अभी जो 27 वाली ये जो सिचुएशन आई है मेरे लिए एक तरह से इम्पॉसिबल होगा कि यार मैं मतलब ये कि इस चीज़ पे अभी कस्टमर को फेस करूँ। मैंने फिर क्या किया कि ज़ाहिर बात है फिर यहाँ पे कुछ हमारे डेफिनेटली कुछ पुराने कस्टमर्स हैं, कुछ लोग हमारे साथ पुराने वक्त से चल रहे हैं, उनका एक ज़्यादा थोड़ा ट्रस्ट है बिकॉज उनको चीज़ें भी मिलती रही है, उनका ताल्लुक भी पुराना है। वो हमारे साथ इवन ऐसी सिचुएशन में भी तो कोई बात भी नहीं करते थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। लेकिन ज़ाहिर बात है हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि जिन्होंने ज्वाइन ही हमें तब किया था जब जाके फिर नवंबर में कोई आए थे, कोई अक्टूबर में आए थे, कोई दिसंबर में आए थे, जब जाके या तो उनको कोई मंथली रेंटल अभी तक एक भी नहीं मिला, या अगर हम कारपोरेट की बात करते तो मेच्योर हो चुके थे उस अरसे में, पहला कोई उनका पुराना एक्सपीरियंस था नहीं, और उस कारपोरेट मेच्योरिटी में जाके तो उनको जो है वो अभी तक मेच्योर कारपोरेट रेंटल नहीं मिला। मुझे पता था कि यार इस चीज़ के ऊपर जाके अगर मैं मजीद उनसे पर्सनल कैपेसिटी में कोई भी टाइम लूँगा मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। एक तो ये अदालती कार्रवाई मुझे आप समेत हर किसी को पता है, इस वजह से मैंने इस बार फिर किसी को डेट नहीं दी। मैंने तमाम लोगों को यही बताया कि भाई आप लोगों से ज़्यादा जल्दी मुझे है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी है। ज़ाहिर बात है इससे समझ सकते हैं कि मेरी अपनी कितनी एफर्ट होगी कि यार मैं उन चीज़ों को रूटीन पे लेके आ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे ऐसे कस्टमर्स जिनके डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम्स होंगी, मुश्किलात होंगी, जो वेट नहीं कर सकते, अभी हमारे पास मेन पैसा तो आना है हमारे अपने एसेट से। ठीक है, वही मेन चीज़ होती है जिससे जाके हम अपना फ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। ये कल आपको पता भी होगा और मैंने इसको ऑफिशियली अनाउंस भी किया था कि मैंने
नैब के नाम पे लेटर लिखा जब पीछे आपको पता है एक दिन के लिए हमने ऑफिस बंद किए थे, वो इस वजह से कि हमारे पास इंटेल रिपोर्ट दी कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अनासर हैं, और सारे इन्वेस्टर भी नहीं, मैं आपको सही बात बता दूं, काफ़ी सारे माइट भी किसी के और पर्सनल भी मुफादात हो, बिकॉज हम इन्वेस्टर से जब भी मिलते हैं बातचीत होती है, बातचीत ज़रूर होती है लेकिन पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होती है। उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी भी चीज़ समझते हैं और एक जगह पर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो ऐसे फ्रीलांसर टाइप लोग जो सिर्फ और सिर्फ शर चाहते हैं, रिपोर्ट आई है तो ज़ाहिर बात है एम्प्लॉइज़ की, आप लोगों के बहन भाई हैं सारे लोग, ठीक है, उनकी भी एक इंपॉर्टेंस है, वो भी इंसान है, ज़ाहिर बात है हम लोग जॉब की वजह से किसी को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते कि यार अगर कोई प्रॉब्लम भी है, कोई अगर इंटेल रिपोर्ट भी है कि खुदा न खास्ता कोई मसला कर देगा, कोई खुदा न खास्ता हमारी फीमेल खातून के साथ कोई बदतमीज़ी कर लेगा, कोई और चीज़ हो जाएगी, तो हमने एक दिन के लिए अपने ऑफिस इस तमाम चीज़ें क्लोज़ की, उस पर कि चलो यार हम थोड़ी सी पल्स देखेंगे, सिचुएशन ठीक होगी हम दोबारा ओपन करेंगे। पता चला अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक है, हम लोगों से इंटरेक्ट किया, बातचीत सब तक समझाई। आपको पता है मैं खुद लाइव आता रहता हूँ, अभी मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि मैं खुद लोगों से इंटरेक्शन करूँ, बातचीत ज़्यादा हो, तो फिर जाके हमने तमाम लोकेशंस ओपन की, ऑल ओवर पाकिस्तान, हर जगह हर लोकेशन ओपन की, ठीक है। ये अभी हम वापस करंटली अपनी जगह पे आ गए। तो ये जो हमारा लेटेस्ट नैब को लेटर किया है, उसमें मैंने क्लियरली उनको ये सिचुएशन बताई है कि बात यह है कि मेरे आपने जिस रीज़न के ऊपर मेरे एसेट्स और मेरा पैसा होल्ड किया हुआ है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। वो इस रीज़न पे किया है कि भाई ये पब्लिक का पैसा है, मैं भी आपको लिख के दे रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि यार ये पब्लिक का पैसा है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, चाहे मेरे एसेट्स हैं चाहे अकाउंट के अंदर पैसे हैं। अभी बात यह है कि मेरे साथ काफ़ी सारा कस्टमर है जो कि मेरे साथ ही चल रहा है और उसमें जाके वो तमाम हमारे जो मामलात आपके साथ कोर्स में चल रहे हैं वो इंतज़ार भी कर रहे हैं और उसकी डिसीजन का भी वेट कर लेंगे। लेकिन मेरे ऐसे कस्टमर्स भी हैं, या तो उनकी मजबूरी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है या कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन वो टिपिकल हमारी बातों से नहीं रुक रहे, नहीं वेट नहीं कर पा रहे मजीद, उनको अपनी चीज़ वापस चाहिए ना। मेरी चीज़ आपने होल्ड की हुई है, अभी आपने जिस प्ली पे होल्ड की है कि भाई ये पब्लिक का पैसा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये पब्लिक का पैसा है, या तो मुझे वापस करें अपने एसेट्स अपने पैसे ताकि मैं उनको सर्कुलेट कर दूँ, अपनी चीज़ वापस करूँ, या अगर मुझ पे आपको ट्रस्ट नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये ले लेगा तो कहीं और खर्च कर लेगा, मैं अपने कस्टमर्स का आपको नाम दे देता हूँ, लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, अब उनको बुलाएं और उनको तकसीम करें। लेकिन द थिंग जो कि एक चीज़ हमने बहुत क्लियरली उसमें मेंशन की है कि यार अगर ये चीज़ हमारे पास, इस चीज़ का आप डिसीजन नहीं कर लेते और आप उसको रूटीन पे लेके चलेंगे तो खुदा ना खास्ता कस्टमर कहीं पे भी आउट ऑफ कंट्रोल या कोई प्रॉब्लम कर लेता है, या कोई कल को कहते हैं ना हमारे पे फिर मत डालना कि यहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा, ज़ाहिर बात है कि भाई यहाँ पे जाके फिर आप खुद हीरो बन जाओ और शौकत मरद को एस्मार्ट को विलन बना दो, खामखा, कसूर कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं। तो क्लियरली बता दिया कि भाई ये पैसा कस्टमर का है, कस्टमर को ही पैसा जाना है, मुझे वापस करते हो कि मैं उनको वापस कर दूँ, या मतलब ये कि आप खुद करना चाहते हो, मुझे दोनों चीज़ों पर एतराज़। प्रॉब्लम तो तब होती ना कि नैब ने एक चीज़ पकड़ी और मैं उस पर रेजिस्ट करूँ, उसके साथ झगड़ा करूँ कि नहीं यार ये चीज़ मेरी है, और नैब कहीं नहीं यार इसमें कस्टमर का है। लेकिन अगर आप खुद से ही बता दो कि यार ये कस्टमर की ही चीज़ है और कस्टमर को जानी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे जाके कोई बंदा कोई रीज़न दे सकता है और उस चीज़ को होल्ड कर सकता है। ये जो मैंने स्टेप लिया है ये सिर्फ इस वजह से लिया है कि हमारे पास वो जो कभी कभार हमारे कस्टमर ये सवाल करते हैं ना कि यार आपका मसला कब तक हल हो जाएगा, या ऐसा ना हो कि यार कोर्स में आप जाते हैं तो हफ्ते से 2 हफ्ते लगे या 3 हफ्ते लगे या महीना लगे तो हम तो शायद वेट ना कर पाए इस वक्त तक। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली हमने उसके लिए एक एक्शन लिया है कि कम से कम हमारे पास एक मुतबादिल रास्ता भी हो कि हम सिर्फ कोर्ट वाले रास्ते से ही अपना पैसा जो है वो निकालना जाना वो मुश्किल हो जाएगा, वो लेट हो सकता है। इस साइड पे जब आप एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व करते हैं, आप सबको पता है जिधर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, पब्लिक फंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे जनरली फिर आपको पता है कि चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारी तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स थी, ये बेसिकली बातचीत थी। सबसे अहम जो चीज़ थी मैं आप लोगों से मिलना चाहता था, जो मैं ऐसा भी बता, अदरवाइज़ मैं इस्लामाबाद में ही था, वहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, सबसे मुलाकात हो रही थी। लेकिन पेशावर ऑफिस से भी मेरे पास काफ़ी जो है ना तार खानी तमाम लोग बार बार कह रहे होते थे कि यहाँ पे जो है वो हम लोग मिलना चाहते हैं, काफ़ी अरसे से मुलाकात भी नहीं थी और कस्टमर से भी हो जाएगी। आपके पास सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो केपीके से ही है, पेशावर से ही है। सर हमारा ये वो है कि अब अगर अभी हमें प्रॉफिट ना दिया जाए, अभी हमें सिर्फ हमारी कैपिटल अमाउंट अगर वो हो जाए, मैं मुझे देखें प्रॉफिट आपको एग्जैक्टली नहीं उसमें सिर्फ वही चीज़ है कि देखें एक बंदे की प्रॉफिट या कैपिटल कोई भी अमाउंट है, देखिए रिफंडेबल तो सारा है। हमारे पास जो रिफंड करने का जो एक मेन सोर्स है ना, जहाँ से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी अनफॉर्चुनेटली इस वक्त उन्होंने इलीगली फ्रीज़ की हुई है।
अभी मैं इस पर बार बार बता रहा हूँ कि इसमें कोई जान नहीं है, इसमें कोई जान नहीं है फ्रीज करने, ये तंग करने वाली वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एज अ कंपनी, एज अ रजिस्टर्ड कंपनी, आपको चलना उसके साथ कानूनी तरीके से होता है। कानूनी तरीके से जाके अपना जो भी आपका एसेट होता है, जो भी चीज़ होती है, वो आपने अनफ्रीज करनी होती है। देखें, हमने कारोबार ना तो साल 2-3 के लिए स्टार्ट किया था, ना कोई साल 2-3 का हमारा प्रोग्राम है। दैट इज़ द रीज़न कि हमने स्टिचिंग इंडस्ट्रीज़ भी बनाई हैं कि वो तो उनको तो बनाने में हमें साल 1.5 साल लग गए, ठीक है। बाकी जो स्टोर्स तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आप इसलिए बनाते हैं कि यार मतलब आगे जाके फ्यूचर के लिए आपकी वो चीज़ सारी उम्र के लिए चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग उनके साथ अपनी मामलात को ठीक करना चाह रहे हैं और बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं कि वो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कि वो 10, 15, 20 दिन वाला या महीने 2 महीने वाला कोई सोल्यूशन ना हो, कि कम से कम हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन आ जाए। जितने भी हम इन इदारों को बाईपास करके कि हम सोच रहे थे कि अपने ओन पर हम कोई तरीका कर लेंगे और इनको दरमियान में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, आपको भी पता है, हम सबको भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं होता। पावरफुल है, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बीइंग फेडरल, खासकर जो हमारे फेडरल लॉ एनफोर्समेंट इदारे हैं, तो आपको उनको साथ लेके चलना पड़ता है और आपको उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको भी साथ लेके चलना होता है। तो चाहे वो कैपिटल रिफंड है या मतलब ये कि हमारे रेंटल्स हैं, इवन हमारे वेंडर पेमेंट्स हैं, हमारी सैलरीज या जो भी तमाम हमारी मिसलेनियस पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि हमारा मेन एसेट्स का जो रिजर्व है वो उसी चीज़ में ही है। या तो हमारे रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे अकाउंट्स हैं। अकाउंट से भी ज़्यादा रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं। अकाउंट में तो आपको पता है कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट में कोई अरबों तो नहीं छोड़ता ना। वो कोई कंप्लेंट कर लेते हैं कि यार आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, अकाउंट में हम पैसे छोड़ेंगे क्यों? कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो अपने अकाउंट में, हम लोग, मैं अपना आपको बताऊं हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में औसतन 50 करोड़ होते हैं। औसतन मैं आपको बताऊं, कभी 60, 70, 80 पे चले जाते हैं, कभी जो है ना वो 30, 35, 25 पे आ जाते हैं। ये इसके दरमियान हमारा सर्कल चलता है कि इसमें जाके जो हमारी डे टू डे जिसको हम बोलते हैं ना, सैलरीज निकलती हैं, वेंडर पेमेंट्स होती हैं, सेल्स निकलती हैं, कोई और एक्सपेंस वो निकल भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। ये एवरेज होता है जो आप छोड़ते हैं। कभी भी जाके आप अरबों रुपए अकाउंट्स में नहीं छोड़ते, बिकॉज आप कारोबार फिर कहाँ पे करेंगे? वो पैसा सारा आपका कारोबार में होता है, आपके एसेट्स में होता है। मेनली हमारे है ही एसेट्स, जिसके जाके हमारी मेन इन्वेस्टमेंट है, जिधर से मेन हमारा पैसे का स्ट्रीम है। तो वो किसी भी तरीके से कोई भी हम पेमेंट जो स्टार्ट करते हैं वो अपने रेवेन्यू स्ट्रीम से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो स्टोर्स वगैरह ओपन है, स्टिल ओपन है, रेस्टोरेंट्स ओपन है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार वो बिजनेस इंडस्ट्रीज ओपन है, क्या वहाँ से क्यों नहीं इसको चला रहे? आप सबको भी पता है पाकिस्तान का जो सबसे मेन और इन जनरल भी जो सबसे रेवेन्यू का जो मेन स्ट्रीम होता है वो रियल स्टेट ही होता है। स्टोर्स की तो इतनी सेल्स नहीं होती ना। स्टोर्स का तो ये होता है कि मतलब ये कि वो आपका ये होता है कि एक ब्रांड होता है, आपका ब्रांड चल रहा होता है, आपकी ब्रांडिंग जो है ना वो चल रही होती है। स्टोर्स के अंदर कभी भी उतना पोटेंशियल नहीं होता जितना हमारे रियल स्टेट्स का होता है, कि उसमें एक एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके बिलियंस जो है वो लगे होते हैं और आपको एक एक प्रोजेक्ट जो है वो बिलियंस लेके आ रहे होते हैं। यस प्लीज प्लीज इश्तियाक खान। सर इस तरह के देखिए 3-4 महीने से जो ये सिलसिला है और रुका हुआ है, मेरी खुद ये सजेशन है कि जो इस टाइम पे आपके साथ जो कस्टमर है जी, जो 2,50,000 वाले हैं, उसके चूल्हा किचन का हल्का फुल्का होता है जी, देखिए बहुत ऐसे कस्टमर हैं कि वो समझते हैं कि आज स्मार्ट ने हमारे साथ 4-4.5 साल से कभी बुरा नहीं किया जी, इस टाइम पे एक आजमाइश बनी हुई है, बिल्कुल ठीक है। दोनों पे बनी हुई है। बहुत बंदे इस तरह के इदारों में आपको पता ही है कि ये अदालतों का काम बड़ा लेंथी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब वो पेनिक मजीद क्रिएट हो रही होगी। इसमें ये था कि जिनका जो फैब का सपोज बनता है, अगर वो इनिशियली इतना स्टार्ट हो जाए जी, कि उसका चूल्हा हो, क्योंकि ये देखें ये इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंच सकता है किसी भी टाइम कि वो लोग मुंतशिर हो जाएंगे। बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो हेड ऑफिस के एंड पे निकाले जा चुके हैं, वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अब वो इस तरह नहीं है क्योंकि उनको हेड ऑफिस का A to Z पता हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉइंट हमने निकालने हैं और वो कस्टमर को बता रहे हैं। तो इसी वजह से ये था कि ये इदारे तो चलते रहेंगे, मतलब एक केस लेंथी होगा, लैब अपना काम मनवाएगा कि हमने झूठ नहीं बोला जी, आप अपनी एंड पे काम कर रहे होंगे। तो मेरा ये था कि जो आज इस तरह से कस्टमर है, सपोज मेरे पास है जी, उनका 3-4 महीने का हमने कॉर्पोरेट पे री इन्वेस्ट करा लिया, ठीक है, 4 महीने के लिए ऐसे स्मार्ट को रिलैक्सेशन दे दी। ठीक है। अब जो फैब में जो छोटे छोटे हैं उनकी अगर आप रमज़ान आ रहा है, अगर उनको वेट करवाएंगे तो ये हो सकता है आज या कल में मजीद नुकसान का बायस बने। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखें जब दोनों तरफ चलते हैं, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी 50, 60, 70 करोड़ आप बता रहे हैं, वो तो एक इंडस्ट्री का वैसे भी आपको पता है कि पेट्रोल वगैरह में भी लग जाते हैं, कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री।
तो इसका कोई ऐसा वे आउट निकालें कि जो हमारा कस्टमर है उसको इतना इनिशियल हो ताकि आपको टाइम मिले। बिल्कुल ठीक है, इशफाक खान। टाइम नहीं मिलेगा आप उस तरह मजीद पैनिक इस तरह क्रिएट होगी, आप बहुत भी लोगों को जस्टिफिकेशन दे दें, आखिर में ये बात सुन के भी लोग थक जाएंगे कि यार एक ही बात चल रही है, हमारा सोल्यूशन नहीं निकल रहा। एग्जैक्टली इशफाक खान, पता है क्या उसमें, जब भी आपको पता है कि बीइंग मुस्लिम भी, बीइंग एक लॉफुल सिटीज़न भी, जब भी आप किसी कारोबार में जाते हैं पहले से ही बंदा कमिटमेंट करके बैठा होता है कि भाई हम हर चीज़ में साथ हैं, मुनाफे में भी साथ हैं, कोई चैलेंज आएगा उसमें भी साथ हैं, ठीक है। अभी कभी तो ये होता है कि खुदा ना खास्ता एक आपको इदारे के तरीक़ेकार पर डाउट होता है कि यार या तो आपका तरीक़ेकार गलत है, या आपको कंपनी ने जो पकड़ा है, वो इदारे ने पकड़ा है, वो आपके अंदर जेन्युइन कोई मिस्टेक थी उस पर पकड़ा है आपको, या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम थी, या कोई आपका जो नुकसान हुआ है खुदा न खास्ता वो आपकी किसी बेवकूफ़ी की वजह से हो गया, रूटीन का कोई इस तरह का कोई मामला नहीं था, ठीक है। वो एक चीज़ आ जाती है जिस पे जाके फिर कस्टमर उसको डेफिनेटली उसको फाइट भी करता, उसको वो नहीं करता, ठीक है। या कहीं ऐसे होता है कि आपका कोई फर्स्ट चांस होता है, फर्स्ट टाइम होता है, और कस्टमर को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है कि यार चलो टाइम है, कोई चीज़ है, वो तो चल रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ बिल्कुल कहते हैं ना ज़मीन बोस हो रही हो, उसको तो मेनली फिर सबसे फिक्र सिक्योर कैपिटल की हो जाती है ना कि कैपिटल का क्या मसला है। अभी यहाँ पे इशफाक खान मैं आपको एक चीज़ जो बता दूँ कि हमारे पास जितना भी कस्टमर है और जिनके साथ भी हमारा ये ताल्लुक़ बना हुआ है, किसी भी तरीके से हमारे पास जो उनका एक रेंटल है, जो भी तमाम हमारे मामला, पहले तो आपको पता है कि ये पीछे हमने जो 4-4.5 साल कारोबार किया, ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि 2-2.5 महीने के लिए जो है, मतलब ये पिछले 2-2.5 महीने से या दिसंबर से तकरीबन कि ये जो है मतलब ये रेंटल्स जो है ये रुक गए थे, या इसका जो हमारा कैपिटल का इसका प्रॉब्लम आ गया जो जेन्युइन रीज़न से आ गया। सबको पास्ट का भी पता होता है और सबको रीजंस भी पता है। ये तो वो वाली बात है नहीं कि पहले तो ये होता था ना कि लोगों को रसाई नहीं होती थी, उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि भाई हाई कोर्ट में कोई केस है भी कि नहीं, कोई इदारे का वाकई केस है भी, या आप मुझे कहानियाँ कर रहे हो। अभी तो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, नेट का दौर है, लोगों का एक्सेस है, शायद हमें चीज़ बाद में पता चलती है, उनको वो जो है लोग हाई कोर्ट से उसके ऑर्डर्स पहले निकाल देते हैं कि यार अभी इस बार ये ऑर्डर्स आए हुए, ठीक है। लोगों को एक एक चीज़ का पता है। जब इस हद तक आपके पास वो तमाम सिचुएशन और तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है, कोई भी बंदा जब किसी कंपनी के पास कारोबार करने के लिए गया होता है या जब वो कर रहा होता है, ये तमाम चीज़ें वो अंडरस्टैंड भी करता है, और जब उसको ट्रस्ट होता है ना कि यार कंपनी के साइड पे कुछ गलत नहीं हुआ, ये जेन्युइनली वही कुछ गलत हो रहा है जो कोई और उसके साथ करे, लेकिन कंपनी उसके जो ओनर्स हैं वो फुल एफर्ट्स कर रहे हैं कि यार हम खुद भी उस दलदल से निकलें, कस्टमर भी कनेक्ट है ना साथ, उसको भी साथ निकालें। हाँ, ये ज़रूर बात है कि ये जो सब्र होता है, जो ये इस तरह का चैलेंज होता है, ये सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, कस्टमर और कंपनी दोनों के लिए एक इम्तिहान ज़रूर होता है। बिकॉज कंपनी भी उससे सफ़र कर रही होती है, कस्टमर भी सफ़र कर रहा होता है। कस्टमर्स भी अगर मैं आपको बताऊं तो सफ़र सारे करते हैं, लेकिन 19-20 का फ़र्क होता है, कुछ ज़्यादा मसले में होंगे, कुछ कम में होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबको होती है। लेकिन कस्टमर के लिए एक सबसे जो एक इत्मीनान बख्श बात होती है वो ये होती है कि यार प्रॉब्लम जेन्युइन है, कंपनी जो है वो अपनी फ़ाइट कर रही है, कंपनी के पास एसेट्स मौजूद हैं, कारोबार उनके पास मौजूद है, मेरी अमाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यस, जब एक जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर कस्टमर इसके ऊपर एग्री भी करता है और आपको टाइम भी देता है कि ओके अपने मसाइल हैं, इस मसले को हल करें। खुशी से कोई भी नहीं, मैं नहीं कहता कि वो बड़ी खुशी के साथ परमिशन दे देते हैं, ओके यार कि बस मैं बड़ा खुश हूँ आप करें। नो, डेफिनेटली प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जब उसको पता है कि यार ये एक लिमिटेशन है, कुछ भी होगा तो ये मसला हल होगा, तो भाई जब कंपनी साथ चल रही होगी और कंपनी के मसाइल नहीं होंगे और स्मूथली चलेगी, तो बेसिकली हम दोनों कनेक्टेड हैं। कंपनी सही चल रही होगी, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी तमाम चीज़ें मामला ठीक हैं, हमारे मामला ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ चूँकि हमारी दोनों की है, और मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी वो है वो हमारी ही है, हमारी बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो एक प्रॉमिस भी है और कमिटमेंट भी है कि भाई हम फ्रंट पे इसी वजह से भी हैं कि कस्टमर के साथ साथ हमने अपना भी इंटरेस्ट बचाना है। हमारे अपने बहुत बड़े एसेट्स हैं जिनको हमने बचाने, अगर हम छोड़ देंगे तो खुदा ना खास्ता सब चीज़ों का नुकसान हो जाएगा, और वो हमारा ना तो प्लान है ना हमने उसको लेके चलना है। इंशाल्लाह फुल कैपेसिटी के साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आप फ्रीलांसर्स की बात करते हैं तो किस चीज़ के? फ्रीलांसर्स की। जी वो डिसेप्शन करते हैं, तो मैं खुद डिसेप्शन डिसेप्शन क्या मतलब वो गलत बात फैलाते हैं मार्केट के अंदर। नहीं, फ्रीलांसर नहीं, फ्रीलांसर नहीं,
हाँ, तो मैं जी। खुद एक फ्रीलांसर हूँ और मैंने अगर आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया तो मैंने इन्वेस्टर ढूंढ के लाया। बिल्कुल ऐसे और ही। वजह भी ये थी कि कुछ हमारे अपने यार दोस्त थे, इंजीनियर थे, बेरोजगार थे, वो आपकी कंपनी में आ गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमें ये टास्क मिला है, हमने जाके उनको इन्वेस्टमेंट पकड़ा दी। ठीक है। अब हुआ ये कि कुछ लोग उनमें से टर्मिनेट हो गए, कुछ वो ठीक। काम कर रहे हैं। ठीक है। अब मसला ये है कि जो हमारे साथ अटैच लोग हैं तो अपनी कैपेसिटी में तो हमने उनको पैसा दे दिया। ठीक है। मैंने आपको पर्सनल में मैसेजेस भी किए थे कि मेरा एक रनिंग बिजनेस था, तो कुछ को मैंने अपना रनिंग बिजनेस दे दिया, ठीक कुछ है। अपने बड़े बोड़ों की जमीनें थी तो उनमें से दे दिया। ठीक है। स्टिल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके साथ है 5,75,00,000 एट द मोमेंट। ठीक है। उसमें मैं 2.5 करोड़ दे चुका हूँ। ठीक है। अब मेरी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। मैं आई एम ऑलमोस्ट ऑन द फ्लोर, ठीक मैं है। बस जमीन पे आने वाला हूँ। मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि कब तक ये चीज़ फ्लो में आएगी और हम कब तक इसको मतलब आगे प्रोसीड कर देंगे, क्योंकि लोग अब घर आना शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है। कारोबार तो है, उसमें मैंने कुछ को शेयर्स दे दिए, कुछ को अपने साथ लगा दिया, तो अब इसका जो इशू है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मतलब 3-4 महीने हो गए हैं और कुछ हमें मतलब पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा, माँ सिवाय जो आपका बयानिया है कि हम बिल्कुल चल ठीक रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। तो क्या मतलब वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? मतलब जो आपका एम्प्लॉय है वो तो कवर अप कर जाते हैं, हम तो फ्रीलांसर है, हम कैसे कवर अप करेंगे? बिल्कुल ठीक उनको है। हम क्या रिस्पॉन्स दें? हम उनको कहें कि आप डर जाएं? ना डरें, क्योंकि हमें आके लोग कहते हैं कि यार पैसा तुम्हें हमने दिया है, हमें तुम दोगे। ठीक हम है। कहते हैं कि चलो यार हम अपनी कैपेसिटी में मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। ठीक है। मैंने कुछ आपके एम्प्लॉय से बात की कि यार मुझे आप अपॉर्चुनिटी दें, ठीक क्योंकि है। मेरे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, हम कंस्ट्रक्शन में आ सकते हैं आपके साथ, तो एटलीस्ट हमारा एक इनफ्लो शुरू हो जाए। ठीक मैं है। पैसा नहीं मांग रहा, मैं अपॉर्चुनिटी मांग रहा हूँ। ओके। उस एंड से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल मैं ठीक है। आपके मुख्तलिफ स्टॉक्स पे चला जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। स्टिल वो कह रहे हैं कि अभी ऊपर से पैसे हमें आएंगे तो फिर हम कुछ खरीद सकेंगे। नहीं, मैं आपको तो बात इस तरह का बताऊं, हमें मैं कोई एक चीज़। अपॉर्चुनिटी दे दे, हाँ। क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर हम जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे मेरा ख्याल है फिर दो चीज़ें आ जाती है। एक हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है, जो आपकी सेल है, कि आपकी पर्सनल जो एक बिजनेस प्रपोजल है ना। देखिए, मैं पहली चीज़ का आपको जवाब दे दूं कि जो हमारे पास कस्टमर्स की जो दो किस्म के एक तो है कि देखिए जो एक इशू है, एक जो तरीक़ाकार है, वो तो डेफिनेटली सबको पता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक जवाब दे दूं, प्लीज़ थोड़ा सा, फिर आवाज़ नहीं आएगी इनको, फिर आवाज़ नहीं है, प्लीज़ फिर आवाज़ नहीं आएगी। मैं सिर्फ जवाब दे दूं प्लीज़, मैं जवाब दे दूं प्लीज़, मैं इनका जवाब। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत की है, किसी ने अपनी भाई की। सॉरी सर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ले लूं, बिकॉज फिर मुश्किल हो जाएगा। एक फिर क्या होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जवाब मिले हाँ, हाँ। देखिए इस वक्त जो शोकत साहब पठान है, ठीक है, ये सारी वीडियो ग्रुप में भी जा रही है, तो जहाँ पर भी ये गए हैं तो कम से कम ग्रुप वाले ये ना कहें कि पठानों ने इस तरह किया। हम कर देखिए, मैं सबका जवाब, देखिए मैं स्पेशल है आप लोगों के लिए हूँ। ठीक, वही मैं कह रहा हूँ, मैं इधर से तो नहीं होता ना, मैं आया ही आप लोगों के लिए इस वजह से, ताकि यार बजाय ये कि जिस तरह भाई ने भी कंसर्न शो किया है कि कभी कभार हम कोई सवाल करते हैं तो हमें जवाब कुछ और मिल जाता है, आज इसी वजह से मैं आया हूँ कि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले, मेरी तरफ से डायरेक्टली आपको मिले। ठीक है, अच्छा ओके। यहाँ पे जो भाई एक मिनट प्लीज, एक मिनट, एक मिनट। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप गड़बड़ी करें। मैं सवाल सारे लूंगा, लेकिन बस 1 by 1 हो जाए, 1 by 1। और प्लीज रिक्वेस्ट, मेरे ख्याल पीछे फीमेल्स भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा अगर साइलेंस हो जाए, उनके फीमेल्स भी अपनी। ओके, ठीक, ओके। अच्छा, यहाँ पे भाई का ये था सवाल बेसिकली दो। एक तो हमारा जो बिजनेस प्रपोजल है, वो तो इंशाल्लाह चक्कर लगाइएगा, वो डिस्कस कर लेंगे, वो बिजनेस की बात है, वो फिर हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। जो आपका पहला बेसिकली क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एक होता है ना कि फ्रीलांसर्स होते हैं, डेफिनेटली उनने किसी न किसी की इन्वेस्टमेंट की होती है। एक चीज़ जिसको मैं बार बार जो है मतलब हर जगह पे बता रहा होता हूँ कि यार जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है ना, इसको हंसी खुशी इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। ज़ाहिर बात है, इसके इफेक्टिव होते हैं, इफेक्टिव हर लिहाज से होता है, कस्टमर भी होता है, फ्रीलांसर भी होता है, कंपनी इटसेल्फ भी होती है। ज़ाहिर बात है, जितने भी लोग उसके साथ किसी न किसी कैपेसिटी में कनेक्ट होंगे, सब पे ही उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं जो बिलीव करता हूँ और जिसकी वजह से मैं आप सबसे बात भी कर रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं हर जगह पे अदालतों में और हर जगह पे एक चीज़ लेके चल रहा हूँ कि भाई एक प्रॉब्लम तो आ गई है।
अभी देखो प्रॉब्लम जब आ गई, मेरा कसूर था या नहीं था, क्या प्रॉब्लम थी क्या, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। अभी जब तक जाके मैं उसकी सलूशन के लिए हर फोरम पे हर तरीक़ेकार यूज़ नहीं करूँगा, अगर हम सिर्फ बैठ जाएंगे ना और मसले हल करेंगे, मैं भी लेट जाऊँगा कि यार बस ठीक है यार, मसले इसमें तो मेरा कोई कसूर ही नहीं था, इसमें तो यार फिर नैब और FIA और इसके बाद बड़े बड़े इदारों के साथ कौन जंग लड़े, कौन इनके साथ अदालती कार्रवाइयाँ करें, तो बस ठीक है यार, मुझे उसने प्रॉब्लम डाली हुई है, मेरा वकील जो है वो केसेस लड़ रहा है, तो बस ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर से, बस जब भी रिजल्ट आएगा तो आ जाएगा। नो, वो सलूशन नहीं है। हमने ज़ाहिर बात है कि हर वो ऑप्शन बीइंग कंपनी इस्तेमाल करना है जिससे जाके हम अपने रूटीन के बिजनेसेस पे वापस आ सके। रूटीन के बिजनेसेस का मतलब ये है कि उसके साथ ऑटोमेटिकली कस्टमर कनेक्ट हो जाता है। रूटीन के बिजनेसेस का मतलब ये, अभी उसके लिए चाहे हमें तरीक़ेकार कोई भी अडॉप्ट करना पड़े, प्रॉब्लम कैसे आ गई, क्यों आ गई, उसमें कसूर था या नहीं था, वो तो ऐसी बात है कि उसमें हम महीनों डिस्कस कर सकते हैं और कोई सलूशन नहीं आएगा। प्रॉब्लम आ गई, अभी उसका सलूशन हमारे पास क्या है, हमने कैसे उसको लेके आना और कैसे लेके चलना है। अपना भी मैंने आपको स्टांस बता दिया कि जो कंपनी जो कुछ कर रही है, कंपनी जो लीगल कैपेसिटी में कर सकती है। मैं एक बार हर जगह पे बोलता हूँ कि देखिए, अगर मेरी कंपनी को एक इदारे ने हाथ डाल दिया है, मैं अल्लाह माफ़ करे उसके गिरबान को हाथ नहीं डाल सकता, न मैं उसके गेट के सामने एहतजाज कर सकता हूँ। बीइंग कंपनी में उसको कोर्ट्स में लेके जा सकता हूँ कि बस यहाँ पे मेरे साथ गलती की है इसने। कोर्ट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे जाके मैं रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और आपको रिलीफ मिलता है। इसी के साथ अभी ये आई टोटली अंडरस्टैंड कि इस चीज़ के ऊपर टाइम लगता है और खुश कोई भी नहीं होता, लेकिन हल तो छोड़ भी तो नहीं सकते, कोई रास्ता भी तो कोई और नहीं। दूसरी जो फिर चीज़ जो कि हमने भाई ने भी बताया और इस तरह के जो काफ़ी लोग आ जाते हैं जो फिर बोल देते हैं कि यार मैं तो कोर्ट कचहरी का वेट नहीं कर सकता। अभी हम तो बोलते हैं कि अल्लाह के बंदे वेट तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी फिर क्या चीज़ है, अगर नहीं हो सकता मैं आपको लेटर दोबारा दे देता हूँ नैब के नाम पे, मैं लेटर दे देता हूँ कि भाई ये फलाना जो नाम क्या भाई आपका, अब्दुल हसीब की मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए हैं, ये मेरा कस्टमर है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ इसके 2.5 करोड़ रुपए हैं मेरे पास, ठीक है। ये भी एक्नॉलेज करता है, एग्रीमेंट है कि इसने मुझसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, मैं अपने लेटर हेड पे आपको लिखवा के दे देता हूँ। नैब के नाम पे लेटर आ जाता है कि सर ये जो आपने मेरा एसेट या जो अकाउंट फ्रीज किया हुआ है इसके अंदर पैसे हैं, ये अब्दुल हसीब को मैं आपके पास भेज रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये इसके पैसे इसी प्ली पे आपने रोके हुए हैं ना कि कस्टमर का पैसा है, कस्टमर भेज रहा हूँ मैं आपके पास, कस्टमर को अपना पैसा वापस करें, मैं उसको क्लेम नहीं करना कि नहीं यार ये पैसा मुझे देना है। ऐसे जो फिर कस्टमर है मैं उनको यही बताता हूँ कि यार मैक्सिमम मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि ठीक है यार, इदारे से अगर आपको ट्रस्ट या ये तो ये हो गया कि आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पर कि पता नहीं आप फाइट कर रहे हो या नहीं, या पता नहीं इदारे से केस लेके आ जाओगे कि नहीं, तो नेक्स्ट फिर यही होता है कि ओके मेरी तो यही एफर्ट्स है। इसके अलावा अगर आपको ये भी फेवर चाहिए और आप खुद इदारे के पास जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम आप जाएं। कुछ हमारे कस्टमर्स जो कि उनकी मोहब्बत होती है वो ये बोल देते हैं कि भाई इदारे में हम आपके साथ चले जाते हैं, हाई कोर्ट्स में हम आपके साथ चले जाते हैं। उसमें भी वही चीज़ बात है कि अगर तो हमारी पेशियों का तमाम लोगों को पता होता है, कोई अगर खुद से आ जाता है वो तो आपको पता है कोई भी आ सकता है, ठीक है, वो आपके हेयरिंग अटेंड कर सकता है, बातचीत कर सकता है, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे मतलब बैठ सकता है। लेकिन कंपनी जो है मतलब इधर आके मैं जो है पर्सनली मैं लोगों को इकट्ठा करके नैब के दफ्तर के सामने नहीं लेके जा सकता। ऐसा मैं रजिस्टर्ड कंपनी हूँ ना, मैं ये काम नहीं कर सकता कि यार मैं आपके सामने यहाँ पे ना हला गुल्ला कर रहा हूँ, ना मैं मतलब हाई कोर्ट के सामने कोई एहतजाज कर सकता हूँ। बीइंग लीगल कंपनी आपकी एक आइडेंटिटी होती है और इस तरह की जितनी भी केसेस होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसका एक कानूनी तरीक़ाकार ही आपके पास एक वाहिद हल होता है जिस पे आपको जाना होता है। वही तरीका हम फुल अडॉप्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे चल भी रहे हैं। अदर दैन दैट जो इदारों के अलावा जो हमारे उनके साथ वही जो टेबल टॉक है, हमारी जो पर्सनल जितना हमारा जोर लग सकता है, जो हमारे तमाम तरीक़ेकार हैं, डोंट एवर थिंक कि हम कोई और अपनी कोशिश नहीं कर, हम कोशिश हर लिहाज से कर रहे हैं। आपकी जब इतने पैसे फंसे होते हैं, आपका जब इतना कारोबार फंसा होता है, तो हम सबको पता है कि भाई उसके लिए फिर आपकी वो कहते हैं ना जो भी दाने होते हैं हम सारे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। वो कुछ हम बोल सके कुछ ना बोल सके, लेकिन एफर्ट्स हमारी तरफ से हर किस्म की आ रही है। प्लीज अच्छा सर, जो आपने क्रिस्टल पश्तो में, हाँ जी पश्तो में कर लें जी प्लीज जी, यूं एक बात कर लो, यूं ठीक था ठीक था सही है
लिहाजा कोशिश हो कि रमजान ना मुझे ज़रूर गोरा तासर अगर सिर्फ खबर कम चुकुम मेन अगर कभी क्या चुकुम मेन तरीके कार दे गोरा दलता ची मुझे कुम मेन कार दे और मेन असासी दे मुझे चुकुम अगर फाइट जिक्र का वाला दा चाहे सीज मुझे खपल मेन जिंदे वापस को करना नो ब्या इंशाल्लाह माता 100% यकीन दे चे ब्या इंशाल्लाह द फेवर ढेर शुक्रिया चितासु ऑफर को दगा शत ढेर कस्टमरान की इंशाल्लाह बे बख्शी जरूरत नाराजी करातुम जब बिल्कुल बदले देता हूं कि भाई दाल माता तासो फेवर जरूरत है आई एम श्योर तासो बटोल पागा खबरें बांधे माने सॉरी कंपनी का सारा रेवेन्यू इस वक्त सीज है क्या कंपनी इस वक्त लास्ट में जा रही है आपने कहा 26-27 करोड़ हमारी सैलरीज है तो मतलब ये कंपनी डे बाय डे हम ये समझे कि अंडर द ग्राउंड जा रही है नो कभी भी नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूँ देखें क्या हमारे पास अगर नैब या कोई भी इदारा इस तरह का एक्शन ले लेगी तो क्या हम उसको लाइफ टाइम के लिए छोड़ देंगे कभी भी ऐसे नहीं होगा दूसरी बात ये कि अगर नैब ने हमारे 1-2 एसेट्स जो मेन लीते अगर उसको हाथ डाल दिया तो क्या बीइंग बिजनेस और बिजनेसमैन क्या हम अपने अल्टरनेट ऑप्शंस पे काम नहीं कर रहे होंगे कि जहाँ से हमारी मजीद रेवेन्यू जनरेशन आ सके देखिए कभी भी जाके हम एक जगह पे नहीं रुकते लेकिन यस उसके प्रोसीजर में कंप्लीशन में एक थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है लेकिन ऑप्शंस ये नहीं है वही बात है कि अगर हमने ये तमाम कारोबार स्टार्ट किए हैं कोई भी इतने चढ़ते हुए कारोबार को ना जमीन बोस ना तो देखना चाहता है ना कोई इस पे एग्री करता है ना हम एग्री कर रहे हैं जो भी रास्ता एक रास्ता वो कहता है ना अल्लाह एक रास्ता बंद करता है 10 और खोल देता है हमारी एफर्ट्स है हमारी जो कोशिश है कि यार हमने हर ऑप्शन ढूंढना है हर रास्ता ढूंढना है उसके जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने की सर जी इसमें बाबर सत्तार साहब ने आपको कम से कम 30-35 दिन का स्टे दिया वो कमेंट्स के लिए जी 2 अप्रैल को 2 अप्रैल कितना टाइम हो गया सर 30-35 दिन हो गए हैं तकरीबन 30 दिन हाँ सर इंतहाई ज्यादती आप जज ने आपके साथ की है सर वकील को कहना चाहिए था कि इसको ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का टाइम दें सर रेड पिटीशन आपने दायर की है हाँ। ये कम से कम मैच्योर होगी 30 जून या 30 जुलाई तक सर इससे पहले नहीं उसमें ये जो सेकंड अप्रैल है ना एक्चुअली 2 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ये जो हमारी तीनों इदारों के साथ और भी हेयरिंग्स है ना वो भी 2 अप्रैल को ही है वो भी 2 अप्रैल को ही है तो ये जो 2 अप्रैल को बाबर सत्तार साहब ने मिला दिया क्योंकि वो मेन जज़िक रागल है और असल के ना योमिट खबर और है असल के खबरें बांधे मुझे जान ने को कोई बाबा मसाला पाता शी कहना मुझे मसाला गोरा ज मसाले खबरें था और हलगोलो तरागल है मुझे खबर वान और दला कहना नो बे खो बासे शोर जोर सी कहना बे आपसे फायदा ना हो यो कस जो टोलो खबर आवरम मेरी बात सुने रात आधी रात भी हो जाए ना सुबह भी हो जाए ना सर ने हर एक मैं आपकी इधर ही हूँ आप लोग तो आप लोग रिलैक्स में दे रहे हैं मैं सबको जवाब हमारा एम्प्लॉय नहीं है मेरी ठीक ठाक यार ओ क्या आराम से सब मैं जितने ग्रुप में बातें शेयर होती है कि पठानों ने ऐसा किया अब मेरी लड़ाई होती है बड़े तरीके से बात करें ऐसा कोई मसला हम सब पठाने सही कह रहे हैं जरूर गोरा मां जद यो खबर है हमेशा को गोरा दगा शांत कुम सिचुएशन रहसी के ना कुम सिचुएशन रहसी गोरा पे खुशहाली से सो कुम ने एक्सेप्ट कई प्रॉब्लम हर छा तप के राशि देखी कंपनी तो प्रॉब्लम राशि कंपनी एम्प्लॉइज तो प्रॉब्लम राशि तस तो पता ही कंपनी एम्प्लॉइज आता सरदी दो मैच तरह से सैलरी ने दरागले दा मुझे अगा खबर दे दा ना ज खबर हो जो खबर हो ज खबर ज सिर्फ खबर हो लगा मतलब सिर्फ दादे च मुझे कंपनी दा रिकॉर्ड दे च मुझे सैलरी हमेशा ल 25 न मख के राजी दो मैच थे इवन 2 गरीबानों सैलरी ने दरागले ठीक था ना कहानी ये है भाई बात सुने बात यह है कहानी ये है बात यह है कि मैं 100 कहानियां भी करूं असल में मतलब है पैसे से भाई पैसा कहां से आए बात यहाँ पे ये अगर मेरे पास कोई इस चीज का कोई प्लान कोई हम काम ना होता मैं आप लोगों के पास क्या लेने आता यहाँ पे सिर्फ ये कि भाई एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन और उस सलूशन क्योंकि मेरी बातों से कुछ भी नहीं होगा मैं कितनी कोई बातें कर लूंगा सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए मैं ये आप लोगों से बात करने आया हूं कि भाई जो मेरे एसेट्स हैं जहां से मुझे पैसा लेना है आई डोंट केयर आप कोई मजीद इन्वेस्ट करें ना करें सेल्स करें ना करें यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो पहले वाला है वो तो निकाले ना वो निकालना है कि नहीं निकालना अभी उसी के लिए मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं मैं सबसे मिल रहा हूं कि यार बात की बाद में देखी जाएगी पहले इस मसले को हल करें ये मसला हमने कैसे हल करना है अभी ये मसला जो मैं कोर्ट्स में लेके चल रहा हूं मैंने जो उस एसेट्स को निकलवाना है क्या वो तरीकाकार ठीक है जो मैं अपनी चीज पे फाइट कर रहा हूं या
आप में से जो भी बोल देते हैं कि सर मसले मसाइल का परेशानी कोई भी चीज़ है, इधर मैं आपको अंडरटेकिंग दे दूं या इस्लामाबाद आके अंडरटेकिंग ले लो, या इन जनरल जो मैंने लेटर नैब को भेजा हुआ है उसी के पीछे आप जाओगे। सर शौकत मरवत लेटर दे चुका है, मैं कस्टमर हूं, शौकत मरवत लेटर दे चुका है, आपके पास एसेट है, मुझे अपनी चीज़ वापस चाहिए। शौकत मरवत को इतराज़ नहीं है, मैं एग्री कर रहा हूं कि मेरे पास पैसा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने तो लिए पैसा इसी मकसद के लिए होल्ड किया है, एसेट आपने फ्रीज ही इसी बात भी किया कि भाई ये कस्टमर का पैसा है। तो वो जो बंदा आपको खुद बोल रहा है कि यस ये कस्टमर का पैसा है, मैं कस्टमर हूं या मजबूर हूं, मेरा मसला है, मुझे अपनी चीज वापस करो। नेब किस बात पे रोकेगा उसको? कौन सा कानून उसको रोक सकता है? आपके पास कस्टमर के प्रूफ है ना सारे? वो है मेरे पास, क्या जरूरत है? वही मैंने कर दिया, मैंने भेजा हुआ है, मैंने लेटर भेजा हुआ है नेब को। उसमें नेब के अलावा उसकी जो कॉपी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चेयरमैन SACP को, चेयरमैन FIA को, स्टेट बैंक गवर्नर को, सबको लेटर किया हुआ और ये मैंने शेयर किया हुआ है सबके साथ। मैं अपना काम कर चुका हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई आप जैसा भाई, इन जैसा भाई कोई अगर इंडिविजुअली में कहता है ना कि नहीं यार मुझे अपने से कोई और एफर्ट करनी है, आ जाए और मुझसे दूसरा लेटर बनवा ले कि सर इसको मेरे लेटर आपके पास है, इसके लिए जो है इसकी चीज है आपके पास मौजूद है, इसको अपनी पेमेंट रिलीज कर दे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मकसद मसले का हल है। ठीक ठाक वार रोजगार हमारे से हो सडनली यो चीज गुरबान शो कोर गरीबानो मड़ी चुला चीज का बन कोर खल को दास एग्जांपल्स मा सारा स्टेटमेंट शेयर शुवी दी कि भाई मावल माशूम चिकुम दे यूनिवर्सिटी ने होगी ठीक था दलते चिकुम दवाल माशूम स्कूल पे डी एग्जांपल वो खबर से दाल की चिकुम के टूल कस्टमर प्रॉब्लम में कोई हुदी बात नहीं खबर है और बदे बात का यकीन हो सकता है चलो मुझे 110% इंशाल्लाह यकीन हो दे और मसला को मत की कि रिश्ते में टूल मसला बात بدي باندې انشاء الله ما ما دې خبرو ما درګم ولا ما سره نه چا خبره کوله نه ما ته چا خو مې څه بغیر خبره وځو سره مې سره ما سره کېنه سر آفس کې ناسي آفس کې ملاوي زناسم ضرور لاندې چکر لګم پرونم تلم بل لابلم تلم کلم نیکسٹ ویک راشه منډه ان ورسکل هم چکر لګي پته وکړه زما چې شوکت سره باندې سیده راځي ملاقات کوم کو چې کومه خبره وي کومه کیسه وي موست ویلکم بابا ټیک ته بس ان شاء الله ټول ته ان شاء الله ټیک ته کنه موږ ټول تا راوځي ټیک ته زه دفتر کې همیشه دنو ناسو پرونو ان شاء الله منډه نه بم ناس ټیک ته مهرباني सर भाई के साथ बात करने के लिए कैमरे बंद